वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे विकास बैंकों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आरबीआई और एसबीआई के बारे में पूरा डिटेल में स्टडी की और अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट बैंकों के बारे में, यानी विकास बैंकों के बारे में। देखिए, भारत में कॉमर्शियल बैंक और आप कह सकते हैं रूरल बैंक होने के बाद भी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है विकास बैंकों का, और आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि विकास बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं सपोर्ट किया जाए ताकि वो डेवलपमेंट हमारे देश में हो पाए। तो देखिए, विकास बैंकिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो कह सकते हैं कि जब हमारे अर्थव्यवस्था पर जो वॉर यानी युद्ध के समय जो आप कह सकते हैं जो प्रॉब्लम आई थी, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में जो हमारे देश ने इतनी प्रॉब्लम को सहन किया, उसके बाद में रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस की गई। यानी किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में सभी आप कह सकते हैं पूरे विश्व में रिकंस्ट्रक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए आवश्यकता थी एक बड़े बैंक की। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में व्यापारिक बैंकिंग की अवधारणा तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में डिस्कस किया जा रहा था, वो है विकास बैंक के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जापान में जो औद्योगिक विकास बैंक है वो 1902 यानी 1902 में ही स्थापित हो गई थी। कब हो गई थी? 1902। कहाँ पे? जापान में, और इसे कहते हैं जापानीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे आज हमारे देश की कि हमारे देश में इम्पोर्टेंट कैसे हैं विकास बैंक और सबसे पहली विकास बैंक कौन सी थी, उससे पहले हम बात करेंगे विकास बैंक के बारे में कि विकास बैंक होता क्या है। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट बैंक का। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो बात करते हैं व्हाट इज द डेवलपमेंट बैंक। बैंक क्या है? विकास बैंक। देखिए, बैंक का मतलब हो गया अ डेवलपमेंट बैंक इज अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डिवोटेड टू इम्प्रूविंग द सोशल एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट ऑफ इट एसोसिएट नेशन। यानी जिस देश में विकास बैंक है उसी विकास बैंक का ये बहुत बड़ा एक काम कह सकते हैं कि समाज में इम्प्रूवमेंट लाना, साथ ही साथ मौद्रिक विकास करना उस देश का। ठीक है, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट बैंक है उसका मेन ऑब्जेक्ट है लोगों का, जनता का कल्याण करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका मेन गोल क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है? डिक्रीज द पॉवर्टी इन एशिया। ठीक है, यानी एशिया में गरीबी को कम करना। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इट हेल्प्स इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ पीपल लिविंग और प्रोवाइडिंग लोन एंड साइंटिफिक सपोर्ट वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। देखिए, ध्यान रखिएगा, मेन इसका डेवलपमेंट बैंक का काम है कि जो जनता है उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, उनको टाइम टू टाइम लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये मेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को यानी जो विकास से संबंधित क्रियाएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस देश में करना। अगर विकास बैंक का सबसे मेन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक में ज़्यादा से ज़्यादा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उसे पूरा करना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को पूरा करना विकास बैंक का सबसे बड़ा कार्य है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विकास बैंक की क्या विशेषता है उसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा, विकास बैंक की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आपको कह रहा है द डेवलपमेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक लाइक कॉमर्शियल बैंक। ध्यान रखिएगा, विकास बैंक जो है वो दूसरे बैंकों की तरह यानी कि कॉमर्शियल बैंक की तरह स्पेशल जनता से डिपॉजिट यानी जमाएं को स्वीकार नहीं करती। ध्यान रखिएगा, मेन फीचर्स क्या है कि जनता की जमाओं को स्वीकार नहीं करती है विकास बैंक। क्लियर है? तो दूसरी विशेषता हम लोग देखते हैं क्या है। पहली विशेषता आपको समझ में आ गई होगी, वाणिज्य बैंक जिस तरह से जनता की डिपॉजिट लेता है, डेवलपमेंट बैंक ऐसा कुछ नहीं करता। डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बोथ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखिएगा, विकास बैंक जो है वो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को ही क्या करता है? फाइनेंस फैसिलिटी देता है।
तीसरा पॉइंट कह रहा है डेवलपमेंट बैंक एम्स टू इंक्रीजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द सोसाइटी। ध्यान रखिएगा, विकास बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, देश में जो बचत है यानी जो सेविंग्स है, सेविंग्स और जो विनियोग है उनको बढ़ाना समाज में। ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स अगर बढ़ेगी तो आप जानते हैं नए नए जो बिजनेस है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। फोर्थ है द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट बैंक इज टू फुलफिल पब्लिक वेलफेयर एंड पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट टू मेक प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, जो विकास बैंक है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया है कि ये लाभ के लिए काम नहीं करता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, डेवलपमेंट करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों के जनहित की पूर्ति करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। प्रॉफिट कमाना जो विकास बैंक है उसका ये उद्देश्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपको? तो ये थी कुछ विशेषताएं। और अभी हमने बात की कि विकास बैंक की क्या विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक। देखिए 4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स के साथ साथ अगर हम कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा कि विकास बैंक जो है वो जो भी आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से मेन जो है उनको जो कार्य दिया गया है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना होता है, यानी मध्यकालीन और दीर्घकालीन वित्त प्रदान करना इसका मेन आप कह सकते हैं फीचर्स हैं इस संस्था का। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक स्पेशल टाइप की बैंक है जो कि मेनली डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए ही क्या कहती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक वर्ड आ रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। तो लॉन्ग टर्म लोन ही क्यों कह सकते हैं कि ये बैंक प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है वो लंबे समय के लिए चलती हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि आप मान के चलिए कि 25 ईयर्स या 20 ईयर्स की इनकी जो फिनेंस होती है प्रोवाइडिंग, ठीक है, इनका जो ईयर्स होता है कितने टाइम के लिए देते हैं, तो 25 साल तक के लिए ये लोन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हमने बात की कि डेवलपमेंट बैंक की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी कभी विकास बैंक जो है वो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन इनका नहीं होता है किसी के साथ। कंपटीशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये डेवलपमेंट के फोकस से कार्य करती हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो आप कह सकते हैं कि जो देश में अगर कोई भी प्लानिंग के लिए या कोई भी देश का विकास के लिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसे फुलफिल करने के लिए करती हैं, इसीलिए इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता है। चलिए आगे बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक के बारे में कि ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट बैंक के क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम इनके कुछ ऑब्जेक्टिव की देखिए, इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ले फाउंडेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ये एक औद्योगिकरण के लिए एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि देश में औद्योगिक विकास हो पाए। ठीक है, साथ ही साथ देखिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, मीट कैपिटल नीड्स, यानी कि बहुत ही आसानी से पूंजी की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ही आराम से हम लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्प तीसरा कह रहा है, नीड फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज़, यानी प्रवर्तन गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। प्रवर्तन की मतलब जो भी अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होगी उसे फुलफिल करने में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, छोटे और मध्यम क्षेत्रों की मदद करना, यानी कि हेल्प स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा ये लघु और मध्यम उद्योगों को विकसित करने में सपोर्ट करता है। तो ये डेवलपमेंट बैंक जो है वो औद्योगिक इकाइयों को लॉन्ग टर्म और मीडियम लोन प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन प्रोवाइड करता है ताकि जो देश का विकास है वो नीचे के स्तर बॉटम जो है वहाँ से स्टार्ट होकर टॉप लेवल तक जा सके। ओके, नेक्स्ट हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और देखते हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि हमारे देश में आप जानते हैं सीमित संसाधन हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करना। टाइम टू टाइम डेवलपमेंट बैंक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि दिशा निर्देश देता है कि किस तरह हम अपने संसाधनों का अच्छे से प्रयोग करें, यानी भी किसी भी रिसोर्सेज जो कम है उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कहता है, टू प्रमोट
इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है किसको, इंडस्ट्री को। किस में, इंडस्ट्रियल बैकवर्ड एरिया, जो इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, पिछड़े क्षेत्रों में हैं औद्योगिक इकाइयाँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करना। तो यानी कि जो उद्योग हैं उसका विकास करना, पर कौन से उद्योग का ज़्यादा ध्यान दिया गया, जो पिछड़े क्षेत्रों में हैं, जो बैकवर्ड एरिया में हैं, उन इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, यानी कि उनको एडवाइस देना, उनको टेक्निकल नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको टाइम पे लोन प्रोवाइड करना, उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड एरिया में जो इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट हो पाए। जो फोर्थ पॉइंट है वो कह रहा है टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इन द कंट्री। ध्यान रखिएगा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव और क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नए और जो छोटे उद्योगी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करना, उनको नॉलेज देना, उनको प्रोत्साहित करना, ताकि वो देश के विकास में अपना योगदान दे पाएँ। यानी कि मेन क्या है, इसका मेन कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट हैं वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए हैं, जो लघु उद्योगी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास संबंधित जानकारी देना, उनको प्रोत्साहित करना, ताकि देश में अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। क्लियर है आपको? तो ये मेन आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं विकास बैंक का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट बैंक एंड एक्सप्लेन द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विकास बैंक को समझाइए, साथ ही उसके उद्देश्य को समझाइए। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग की रोल एंड इम्पॉर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट बैंक, यानी मेन इम्पॉर्टेंट इसका क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मेन है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास हेतु वित्त प्रबंध करना। ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए देना है, पैसा देना है, बट किसके लिए, विकास कार्य के लिए। तो देखिए देश की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास हेतु यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए विकास बैंक की बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यही बैंक जो डेवलपमेंट बैंक है, यही विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति करती है, यानी कि मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। ये बैंक उद्योग की स्थापना और विकास के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है। जब देश के डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये बैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी कि उद्यमिता विकास में सहायक। आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी अगर हमारे देश के डेवलपमेंट की बात की जाती है तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करें और उसे एक्सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सकता है, बहुत ज़्यादा हमारा बीओपी है वो बैलेंस्ड में रह सकता है, साथ ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन बनाने के लिए फाइनेंस फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट बैंक यही फाइनेंस फैसिलिटी देती है किसी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। यानी विकास बैंक युवाओं में, यानी जो नई जनरेशन है उसमें एंटरप्रेन्योर संबंधित यानी कि उद्यमिता संबंधित जानकारी देती है, उन्हें ट्रेनिंग देती है, उन्हें एडवाइस देती है कि कैसे वो जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है या नई उद्यमिता है या नए आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है उसको कैसे ओपन किया जाए। ठीक है, बात करते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल की, हेल्पफुल इन मैनेजरियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या कर रही है, प्रबंधकीय और तकनीकी विकास में सहायक। विकास बैंक के माध्यम से ही प्रबंधकीय कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। यानी डेवलपमेंट बैंक ही हमें कैसे स्किल यानी कि जो मैनेजरियल स्किल्स होती हैं उसको कैसे डेवलपमेंट बैंक किया जाए, साथ ही न्यू टेक्निक्स का डेवलपमेंट कैसे हो, ट्रेनिंग सिस्टम कैसे डेवलप हो हमारी। ठीक है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा उद्योगों को एक नॉलेज प्रोवाइड करता है कि कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें टेक्नोलॉजी को अपनाना है, ताकि हम अपने देश का बहुत ज़्यादा या कह सकते हैं रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर पाएँ, यानी तीव्र औद्योगिक विकास कर पाएँ। फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिसर्च एंड सर्वे, यानी शोध एवं सर्वेक्षण।
विकास बैंक ही उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक बाजार में यानी इंडस्ट्रियल मार्केट में रिसर्च भी करता है और सर्वे भी करता है। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल मार्केट में कहाँ हो रहा है रिसर्च और सर्वे, इंडस्ट्रियल मार्केट में। ठीक है, उसे संपन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिसर्च के लिए, सर्वे के लिए फंड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि नए नए रिसर्च हो पाएँ। बाजार में आवश्यकताओं की यानी जो नीड है उसको पूरा करना। इन बैंकों का मेन जो फोकस होता है वो इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाता है, यानी मेन इकोनॉमिक सर्वे कराना इस बैंक का कार्य होता है, जो उद्यमी और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होता है। आप जानते हैं कि अगर टाइम टू टाइम रिसर्च हो अच्छा, सर्वे हो अच्छा, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जो नए नए इंडस्ट्री को ओपन करना चाहते हैं उन नए नए उद्यमियों के लिए। ठीक है, तो रिसर्च और सर्वे होने से इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलता है, उसके लिए लोन प्रोवाइड करना डेवलपमेंट बैंक का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट रोल है। हेल्पफुल इन रिसीविंग फॉरेन कैपिटल यानी विदेशी पूंजी प्राप्त करने में सहायक। विकास बैंक उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिए विदेशी एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से पूंजी उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि हमारे देश में अगर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट बैंक ही इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से आप कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है और वो भी इंटरनेशनल लेवल के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो हैं, वहाँ से लोन लेकर वो क्या करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? यानी विश्व बैंक हो गया, आपका IMF हो गया, ठीक है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ से डेवलपमेंट बैंक वहाँ से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को। यानी कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर वो किसे देगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, यानी वर्ल्ड बैंक से वो लोन लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रोवाइड कर सकता है जिससे औद्योगिक विकास अच्छे से हो पाए। तो यानी कि हम फॉरेन कैपिटल को रिसीव करते हैं और बाद में इसी कैपिटल को इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोवाइड करता है। तो ये क्या थी, ये इसकी इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं रोल है डेवलपमेंट बैंक का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है इसके। तो ध्यान रखिएगा, मेन फंक्शन है फिनेंशियल गैप फिलर, यानी जो वित्त संबंधी जो आप कह सकते हैं फिनेंस की जो नीड है। ठीक है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, उनको फिनेंस फैसिलिटी देना ताकि उनके गैप को पूरा का पूरा फिल किया जा सके और वो अपने काम को कंटिन्यू कर पाएँ। नेक्स्ट फंक्शन है अंडरटेक एंटरप्रेन्योरशिप रोल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, उद्यमिता में भूमिका निभाते हैं अपनी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को सपोर्ट करना इनका मेन फंक्शन होता है किसका, डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है जॉइंट फिनेंस। जॉइंट फिनेंस का मतलब है अगर कोई टेक्निकल आप कह सकते हैं कि कोई किसी के पास फिनेंस है और किसी के पास में नए उद्योग को स्थापित करने संबंधी आइडियाज़ हैं तो उन दोनों को मिलाने का भी कार्य आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इसका कहते हैं रीफिनेंस फैसिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा पुनः वित्त की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेकर या फंड लेकर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट कर पाएँ। नेक्स्ट है क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी का मतलब हो गया है कि डेवलपमेंट बैंक जो है वो एक्सपोर्टर के लिए भी क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एक्सपोर्टर अपना एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो डेवलपमेंट बैंक का मतलब हो गया है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर किसी बिजनेसमैन को बड़ी कोई अपनी नई इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी है और उसमें उसे लोन चाहिए तो वहाँ पे अगर वो लोन किसी और बैंक से भी लेता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट बैंक उसको गारंटी दे सकता है कि एक मीडिएटर के रूप में गारंटी दे सकता है कि ये बिजनेसमैन टाइम पे पेमेंट कर देगा। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना। ध्यान रखिएगा कि विकास बैंक जो है जो आपकी सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटीज़ जो प्रतिभूतियाँ होती हैं जो कि हम कैपिटल मार्केट में देखते हैं उन सिक्योरिटीज़ का अभिगोपन करने संबंधी कार्य भी करता है। अभिगोपन का मतलब होता है जैसे आप जानते हैं ना कि कभी कभी कोई कंपनी नए शेयर लेके आती है मार्केट में
ठीक है। तो वो शेयर जो होते हैं वो कभी सेल हो और नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंपनी अपने शेयर को अंडरराइटर के हाथों में दे देती है, और अंडरराइटर क्या करता है, जब वो जो भी शेयर हैं वो सेल नहीं हुए, मतलब जितने भी अंश थे अगर वो विक्रय नहीं होते हैं या उनमें से कुछ शेयर विक्रय होना बाकी हैं, तो वो अंडरराइटर उसको परचेज कर लेता है, जिससे एंटरप्रेन्योर जो होते हैं यानी जो उद्यमी होते हैं उनको नुकसान नहीं होता है, और उनका एक कह सकते हैं एक मोटिवेशन उनका बढ़ता है। तो यहाँ पे जो अंडरराइटर का काम है वो डेवलपमेंट बैंक करती है। क्लियर है? तो डेवलपमेंट बैंक अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटी यानी प्रतिभूतियों का अभिगोपन संबंधी कार्य भी करती है, ताकि उद्यमी जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता रहे। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी यानी प्रशिक्षण और सलाहकार की भूमिका निभाना। देखिए डेवलपमेंट बैंक है वो अलग अलग आप देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ट्रेनिंग सिस्टम को देती है। ये भी ट्रेनिंग जो सिस्टम होता है इसको डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, जैसे बाहर की जो बड़े बड़े ट्रेनर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे हम अपने इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करें। साथ ही साथ कभी कभी नई इंडस्ट्रीज़ को ये एडवाइस भी देती हैं कि कैसे वो अपनी नई इंडस्ट्री का ग्रोथ कर पाएँ। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसके, डेवलपमेंट बैंक के। इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ध्यान रखिएगा पूंजी बाजार को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना है यानी उससे सुधार करना है। आप जानते हैं कि कैपिटल मार्केट को ही हम क्या कहते हैं, शेयर मार्केट कहते हैं, ठीक है। और हमारे देश का जो सबसे बड़ा आप देख सकते हैं कौन सा है, BSE बॉम्बे शेयर मार्केट यानी कि BSE। हमारे देश का सबसे बड़ा कौन सा है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जैसे इस तरह का है या NSE है, तो इनको डेवलपमेंट करना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना ताकि फ़ंड का जो फ़्लो है वो बहुत अच्छे से बना रहे देश में, तो इनका डेवलपमेंट करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी बाजार को बढ़ावा देना, जो कि आप जानते हैं अगर कैपिटल मार्केट ज़्यादा अच्छा होगा तो वो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है गारंटी फॉर लोन। मैंने अभी आपको बताया कि ये गारंटी फॉर लोन यानी गारंटी भी देता है कि कैसे कोई इंडस्ट्रियल है सेक्टर है उनमें अगर नीड है तो वहाँ पे ये गारंटी भी प्रोवाइड करता है कि ताकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, उसका वो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना कार्य स्टार्ट कर पाए और वो कार्य टाइम पर पूरा हो पाए। अगर उसे गारंटी मिल जाती है ऋण की कि भाई इतना आपको लोन मिलेगा ही, तो वो बहुत अच्छे से अपना फंक्शन कंप्लीट करने लग जाते हैं। तो ये थे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक जो है उसके फंक्शन। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये टेक्नोलॉजी संबंधी जो इन्फॉर्मेशन होती है यानी तकनीकी संबंधी ज्ञान होता है वो भी टाइम टू टाइम देता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेयर का अंडरराइटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शेयर हो गए या डिबेंचर हो गए उनको इश्यू भी करता है, यानी कभी कभी ये अभिगोपन का तो काम करता ही है यानी अंडरराइटर फंक्शन तो करता ही है, लेकिन साथ साथ कभी कभी ये किसका काम करता है, ये कभी कभी अपने कह सकते हैं शेयर और डिबेंचर को निगमन करने का यानी इश्यू करने का भी काम करता है डेवलपमेंट बैंक। तो ये डेवलपमेंट बैंक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं फंक्शन थे। क्लियर है? यानी कि रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन फाइनेंशियल। तो ये हमने देखे इंपॉर्टेंट फंक्शन डेवलपमेंट बैंक के। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन फाइनेंशियल सिस्टम कि मेन क्या क्या है। प्रोवाइडिंग फंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोन देना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आधारभूत सुविधाएं जिसमें आप देखते हैं रोड बनाना, अच्छे से कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है, पुल बनाना, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये विकास करना। प्रमोशनल एक्टिविटी यानी जो नए उद्योग बनते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रवर्तन जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न कराना। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास करना। प्लान डेवलपमेंट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास से संबंधित योजनाओं को बनाना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मेन है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि डेवलपमेंट होगा किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम पर रॉ मटेरियल मिलेगा, हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बाहर से आयात नहीं करना होगा रॉ मटेरियल को, और हम लोग अपना फिनिश गुड भी टाइम पर बनाएंगे और फिनिश गुड को हम एक्सपोर्ट टाइम पर कर पाएंगे अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलपमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और इसका लास्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार होता है उसको जनरेट करना, ये इसके इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं फंक्शन कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट भूमिका कह सकते हैं डेवलपमेंट बैंक्स की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी बहुत भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी बैंक डेवलपमेंट बैंक का कार्य करती हैं उसके बारे में। ओके।